धरती के स्वर्ग कश्मीर की खूबसूरत वादियों में एक बहुत ही खास और सुंदर जानवर रहता है। इसका नाम हंगुल है। यह एक प्रकार का हिरण है जिसे कश्मीरी बारहसिंगा भी कहा जाता है। हंगुल को इसकी राजसी चाल और शानदार सींगों के लिए जाना जाता है। यह जानवर सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों में ही पाया जाता है, खासकर दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में। यह जगह हंगुल का घर है, जहां वे शांति से रहते हैं और घूमते हैं। हंगुल का भूरे रंग का शरीर इसे अपने आसपास के माहौल में घुलने मिलने में मदद करता है। यह कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता का एक अनमोल हिस्सा है और वहां की पहचान से जुड़ा हुआ है। हंगुल कोई साधारण हिरण नहीं है। यह मध्य एशिया में पाए जाने वाले लाल हिरण की एक उप प्रजाति है। दुख की बात यह है कि भारत में यह अपनी तरह का अकेला और आखिरी लाल हिरण बचा है। एक समय था जब हंगुल की संख्या हजारों में हुआ करती थी और वे कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी तक फैले हुए थे। लेकिन आज इनकी दुनिया बहुत छोटी हो गई है। अब ये केवल दाचीगाम और उसके आसपास के कुछ छोटे इलाकों तक ही सीमित रह गए हैं। इनकी घटती संख्या हम सभी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गई है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की इन खूबसूरत रचनाओं को बचाना कितना जरूरी है। हंगुल की पहचान करना बहुत आसान है। नर हंगुल के सिर पर बड़े और फैले हुए सींग होते हैं, जिनमें 11 से 16 तक शाखाएं हो सकती हैं। ये सींग हर साल गिर जाते हैं और फिर से नए उग आते हैं। इनका शरीर हल्के भूरे रंग का होता है और पूंछ के आसपास का हिस्सा सफेद होता है। मादा हंगुल आकार में थोड़ी छोटी होती है और उसके सींग नहीं होते। हंगुल बहुत शर्मीले स्वभाव के होते हैं और इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं। वे छोटे छोटे झुंडों में रहते हैं और सुबह शाम भोजन की तलाश में निकलते हैं। उनकी सुनने और सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, जो उन्हें शिकारियों से बचने में मदद करती है। यह शाही हिरण कश्मीर की संस्कृति और विरासत का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसे जम्मू और कश्मीर का राज्य पशु भी घोषित किया गया है। यह सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि कश्मीर की पहचान का एक जीवंत हिस्सा है। जैसे ताजमहल आगरा की शान है, वैसे ही हंगुल कश्मीर की घाटियों की शान है। इसकी मौजूदगी उस इलाके की प्राकृतिक सेहत का सूचक है। अगर हंगुल खुश और सुरक्षित है, तो इसका मतलब है कि जंगल और पर्यावरण भी स्वस्थ है। इसीलिए इस शानदार जीव की कहानी को जानना और इसके महत्व को समझना हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 20वीं सदी की शुरुआत में कश्मीर की वादियों में लगभग 5000 हंगुल हिरण आजादी से घूमते थे, लेकिन आज यह संख्या घटकर सिर्फ 200 से 250 के बीच रह गई है। यह गिरावट बहुत ही चिंताजनक है और दिखाती है कि यह प्रजाति गंभीर संकट में है। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने हंगुल को गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में रखा है। इसका मतलब है कि अगर हमने तुरंत ठोस कदम नहीं उठाए, तो यह खूबसूरत जानवर हमेशा के लिए विलुप्त हो सकता है। यह सोचना भी दुखद है कि भविष्य की पीढ़ियां शायद हंगुल को सिर्फ तस्वीरों और कहानियों में ही देख पाएंगी। हंगुल की संख्या में इस भारी कमी के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है अवैध शिकार। इसकी सुंदर सींगों और मांस के लिए शिकारियों ने इसे बेरहमी से मारा। इसके अलावा इंसानी गतिविधियों के कारण इसके घर यानी जंगलों का विनाश हुआ है। सड़कें बनाने, बस्तियां बसाने और पेड़ों की कटाई के कारण जंगल छोटे होते जा रहे हैं। जब हंगुल का घर ही सुरक्षित नहीं रहेगा, तो वह कहां जाएगा? जंगलों के कटने से उनके रहने और घूमने की जगह कम हो गई है, जिससे उनके लिए भोजन खोजना और खुद को सुरक्षित रखना मुश्किल हो गया है। यह उनके अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। एक और बड़ी समस्या है घरेलू पशुओं की चराई। स्थानीय चरवाहे अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए उन्हीं जंगलों में ले जाते हैं जहां हंगुल रहते हैं। इससे हंगुल के लिए भोजन की कमी हो जाती है, क्योंकि घरेलू पशु उनकी घास और पत्तियां खा जाते हैं। इसके साथ ही इन पशुओं से हंगुल में कई तरह की बीमारियां फैलने का खतरा भी बना रहता है। जब जंगल में बहुत सारे मवेशी होते हैं, तो हंगुल को शांति और एकांत नहीं मिल पाता, जो उनके प्रजनन के लिए बहुत जरूरी है। यह बढ़ता हुआ मानवीय हस्तक्षेप हंगुल के जीवन चक्र को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान के आसपास बढ़ता सैन्य और नागरिक दबाव भी एक चुनौती है। सुरक्षा कारणों से कई बार जंगलों में आवाजाही बढ़ जाती है, जिससे हंगुल का शांत माहौल भंग होता है। साथ ही प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का असर भी
इन नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों पर पड़ रहा है। बदलते मौसम के कारण उनके भोजन की उपलब्धता और प्रजनन का समय भी प्रभावित हो सकता है। इन सभी खतरों ने मिलकर हंगुल को विलुप्त होने की कगार पर ला खड़ा किया है। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे जीतने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। हंगुल की घटती संख्या को देखते हुए सरकार और कई संरक्षण संस्थाएं इसे बचाने के लिए आगे आई हैं। 1970 के दशक में हंगुल के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट हंगुल नामक एक महत्वपूर्ण परियोजना शुरू की गई थी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान को पूरी तरह से सुरक्षित बनाना और हंगुल के आवास को बेहतर बनाना था। इस प्रोजेक्ट के तहत अवैध शिकार को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए गए और जंगल की निगरानी बढ़ाई गई। वन रक्षकों की टीमें लगातार गश्त करती हैं ताकि कोई शिकारी जंगल में प्रवेश न कर सके। इन शुरुआती प्रयासों से हंगुल की संख्या में कुछ सुधार भी देखने को मिला था। सरकार के साथ साथ वन्यजीव विशेषज्ञ और स्थानीय लोग भी हंगुल को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक विशेष प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र का लक्ष्य हंगुल को एक सुरक्षित वातावरण में पालना और उनकी संख्या बढ़ाना है। यहाँ वैज्ञानिक उनकी सेहत और व्यवहार पर नजर रखते हैं ताकि उन्हें बेहतर तरीके से समझा जा सके। जब इन केंद्रों में हंगुल के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें धीरे धीरे जंगल में छोड़ने की योजना बनाई जाती है ताकि वे प्राकृतिक रूप से अपनी आबादी बढ़ा सके। यह एक बहुत ही धीमी और धैर्य की प्रक्रिया है। जागरूकता अभियान भी संरक्षण प्रयासों का एक अहम हिस्सा है। स्कूल, कॉलेज और स्थानीय समुदायों में लोगों को हंगुल के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। बच्चों को यह सिखाया जा रहा है कि हंगुल कश्मीर की धरोहर है और इसे बचाना उनकी जिम्मेदारी है। जब स्थानीय लोग संरक्षण के महत्व को समझते हैं तो वे खुद जंगलों की रक्षा करने में मदद करते हैं और किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत अधिकारियों को देते हैं। लोगों की भागीदारी के बिना किसी भी संरक्षण कार्यक्रम का सफल होना लगभग असंभव है। यह सामूहिक प्रयास ही हंगुल के भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। इन सभी प्रयासों के बावजूद अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि हमें हंगुल के लिए और अधिक सुरक्षित गलियारे बनाने की जरूरत है ताकि वे एक जंगल से दूसरे जंगल में आसानी से आ जा सके। इससे उन्हें नए साथी खोजने और आनुवंशिक विविधता बनाए रखने में मदद मिलेगी। साथ ही हमें जंगलों पर मानवीय दबाव को कम करने के लिए स्थायी समाधान खोजने होंगे। चरवाहों के लिए वैकल्पिक चरागाहों की व्यवस्था करना और विकास गतिविधियों को पर्यावरण के अनुकूल बनाना कुछ ऐसे कदम हैं जो हंगुल के घर को बचाने में मदद कर सकते हैं। हमें हंगुल हिरण की रक्षा क्यों करनी चाहिए? इसका उत्तर बहुत सरल है। हंगुल सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के नाजुक संतुलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर जीव की इस धरती पर एक खास भूमिका होती है। हंगुल की मौजूदगी यह बताती है कि कश्मीर के जंगल स्वस्थ और जीवंत हैं। अगर हंगुल विलुप्त हो गया तो यह केवल एक प्रजाति का अंत नहीं होगा, बल्कि यह उस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बड़ा झटका होगा। यह एक चेतावनी होगी कि हम अपने पर्यावरण की देखभाल ठीक से नहीं कर रहे हैं। इस खूबसूरत जीव को बचाना प्रकृति मां के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। हंगुल को बचाना कश्मीर की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को बचाने जैसा है। ये हिरण सदियों से इन वादियों की कहानियों, कविताओं और कला का हिस्सा रहा है। यह कश्मीर की पहचान का प्रतीक है जो वहां की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है। जब हम हंगुल को बचाने का प्रयास करते हैं तो हम वास्तव में अपनी पहचान और अपनी धरोहर को बचा रहे होते हैं। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें एक ऐसी दुनिया सौंपें जहां हंगुल जैसे अद्भुत जीव आजादी से घूम सकें, न कि केवल किताबों और संग्रहालयों में कैद होकर रह जाएं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम सभी इसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं। एक जागरूक नागरिक के रूप में हम हंगुल और अन्य वन्यजीवों के संरक्षण के बारे में और अधिक जान सकते हैं। हम ऐसी संस्थाओं का समर्थन कर सकते हैं जो उनके संरक्षण के लिए काम कर रही हैं। हमें अपने दोस्तों और परिवार को भी इस बारे में बताना चाहिए। अगर हम कभी कश्मीर घूमने जाएं, तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी वजह से पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। हमें प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए और जंगलों को साफ रखने में मदद करनी चाहिए। हर छोटा कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अंत में हंगुल का भविष्य हमारे हाथों में है।
यह सिर्फ सरकार या वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम इस राजसी हिरण को विलुप्त नहीं होने देंगे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कश्मीर की घाटियों में हंगुल की शाही चाल हमेशा गूंजती रहे। चलो हंगुल के दोस्त बने और उसकी दुनिया को बचाने में मदद करें।